Welcome to my class, student. This is English grammar. We are doing irony and this is definition and exercise. Irony क्या है? आपने जब figure, speech types and definition देखा था, वहाँ irony हमने बताया था. अब हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं. Now, irony is a figure of speech in which words are used in such a way that their intended meaning is different from the actual meaning of the words. हमेशा फिगर स्पीच में याद रखना, फिगर स्पीच में हम जो लिटरल मीनिंग है, जो वास्तविक मीनिंग है, जो ऊपर से दिखता है, वो मीनिंग नहीं होता है. हम कुछ और अर्थ देने के लिए हम फिगर स्पीच का यूज करते हैं. तो आयरनी भी ऐसा है, जो इंटेंडेड मीनिंग है वो डिफरेंट है एक्चुअल मीनिंग से. इट मे ऑल्सो बी अ सिचुएशन दैट एंड्स अप इन क्वाइट अ डिफरेंट वे देन व्हाट इज जनरली एंटिसिपेटेड. आयरनी का हम यूज तब भी करते हैं जब हम किसी घटना को सोचते हैं ये ऐसे जाएगा, इस घटना का अंत ऐसे होगा, लेकिन उसका अंत विथ ट्विस्ट एंड टर्न्स होता है. इन सिंपल वर्ड्स इट इज अ डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी. तो आयरनी क्या है? जो वास्तविकता, जो दिख रहा है और जो अवास्तविकता है, दोनों के बीच के डिफरेंस को आयरनी बताता है. अपीयरेंस जो दिख रहा है एंड रियलिटी जो एक्चुअल में है, होना चाहिए, जो छुपा हुआ है, उसके डिफरेंस को आयरनी बताता है. There are three basic types of irony. आयरनी तीन तरह की होती है: वर्बल, सिचुएशनल एंड ड्रामेटिक. वर्बल आयरनी इन्वॉल्व्स व्हाट वन डज नॉट मीन. वर्बल आयरनी हम क्या कहते हैं? जब हम वो मीन नहीं करते, जब हम वो कहना नहीं चाहते लेकिन वो कहते हैं, तो वो वर्बल आयरनी. फॉर एग्जाम्पल, when in response to a foolish idea we say what a great idea. हम कहते हैं ना मजाक में, क्या आइडिया है, लेकिन है वो foolish आइडिया. बट हम foolish आइडिया नहीं कहना चाहते. हमने क्या कहा? what a great idea. सामने वाला अगर सामने वाले को अगर लगा कि हम उसका प्रेज करें तो खुश हो जाएगा. अगर वो सही में मीनिंग उसको समझ में आ गया तो अपने आप को करेक्ट करेगा. तो ये है वर्बल आयरनी, राइट. Situational irony. Situational irony occurs when, for instance, a man is chuckling at the misfortune of others. Situational irony, जब आप किसी दूसरे की विपत्ति पर मजाक उड़ा रहे हैं और बाद में सेम विपत्ति आप पर आती है, तो वो सिचुएशनल आयरनी हो जाती है. Even when the same misfortune is unknowingly befalling him. Unknowingly befalling him, कि वो खुद उसमें अनजाने में उस सेम विपत्ति में वो फंसेगा, लेकिन पहले उसने क्या किया था? मजाक उड़ाया. इट जनरली इंक्लूड शार्प कॉन्ट्रास्ट एंड कंट्राडिक्शंस. तो इसमें शार्प कॉन्ट्रास्ट है और कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है. द पर्पज इज टू अलाउ द रीडर्स टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटीज. तो यहाँ भी पर्पज वही है जो कि पूरे आयरनी का है. अपीयरेंस एंड रियलिटीज में आपको डिफरेंस देना है. फॉर एग्जाम्पल, कि अगर कोई इंसान केले के छिलके पे फिसल गया तो आपने उसका मजाक उड़ाया और दूसरे ही क्षण आप भी उसी केले के छिलके पे फिसले, तो दिस इज सिचुएशनल आयरनी. एंड इवेंचुअली एसोसिएट देम टू द थीम ऑफ अ स्टोरी. तो सिचुएशनल आयरनी में क्या होता है? अपीयरेंस एंड रियलिटी के डिफरेंस को लेखक बताता है और हम थीम ऑफ द स्टोरी से हमें एसोसिएट करता है, हमें जोड़ता है. Its function is to lay emphasis on important scenes. ये जो सिचुएशनल आयरनी है, ये इम्पोर्टेंट सीन्स के ऊपर एम्फेसाइज करता है, उस पर प्रभाव डालता है. एंड मेक स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल इमेजेस विविड. और जो अनयूजुअल इमेज है, जो स्ट्रेंज है, उसको भी वो सामने लेकर आता है. इट क्रिएट्स एन अनएक्सपेक्टेड टर्न एट द एंड ऑफ अ स्टोरी. आयरनी का मतलब ये है कि आप एक स्टोरी जो एंटिसिपेटेड है उसको बिल्कुल से ट्विस्ट एंड टर्न से उसको नया सा एक एंड आ जाता है. एंड मेक्स ऑडियंस लाफ और क्राई. और ऑडियंस जो है या तो हंसती है या रोती है. देयरफॉर सिचुएशनल आयरनी कुड बी ट्रेजिक और फनी. इसलिए सिचुएशनल आयरनी जो है वो रुला भी सकती है, ट्रेजिक भी हो सकती है और हंसा भी सकती है, फनी भी हो सकती है. एक छोटा सा एग्जाम्पल है. ये तो हमने पूरे जो हम बड़े बड़े जो राइटर हैं, शेक्सपियर हैं और बड़े बड़े राइटर हैं, उन्होंने अपने ड्रामा में, अपने फिक्शंस में और सब में जो यूज किया है थीम ऑफ द स्टोरी के साथ, वो है सिचुएशनल आयरनी.
मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको बता दूं सिचुएशनल आयरनी क्या है. द फायर स्टेशन बर्न्स डाउन व्हाइल द फायरमैन आर आउट ऑन अ कॉल. जब फायरमैन बाहर की आग बुझाने गए, उनके एब्सेंस में उनका फायर स्टेशन ही जल गया. दिस इज द सिचुएशनल आयरनी. Now, third is dramatic irony. Dramatic irony is frequently employed by writers in their works. बहुत ज्यादा यूज होता है ये. In situational irony, both the characters and the audiences are fully unaware of the implications of the real situation. जो situational irony होती है उसमें जो रीडर होता है, जो कैरेक्टर होता है, उसको नहीं पता रियलिटी क्या होने वाली है. Fully unaware of the implications of the real situation. वास्तविकता से दोनों अनजान होते हैं. But in dramatic irony, the characters are oblivious of the situation, but the audience is not. Dramatic irony में जो characters है वो नहीं जानते फ्यूचर में क्या हो रहा है, but हम रीडर्स, हम ऑडियंस जानते हैं कि उसके साथ क्या होने वाला है. Dramatic irony is used in Shakespeare's tragedy ओथेलो एंड रोमियो एंड जूलियट. शेक्सपियर की जो ओथेलो एंड रोमियो एंड जूलियट है उसमें ड्रामेटिक आयरनी भरपूर है. इन रियल लाइफ सर्कमस्टेंसेस आयरनी में बी कॉमिकल, बिटर और समटाइम्स अनबियरेबली ऑफेंसिव. जो रियल लाइफ है वहां पर हम क्या करते हैं, आयरनी कभी कभी कॉमिकल होती है, लेकिन कभी कभी बहुत ही बिटर होती है, कड़वी हो जाती है, और कभी कभी हम इसको सह ही नहीं सकते, इतने अनबियरेबली ऑफेंसिव होती है. In the final act of Romeo and Juliet, Shakespeare employs dramatic irony to keep the audience on the edge of their seats. तो dramatic irony में क्या, कैरेक्टर्स को नहीं पता उनके साथ क्या हो रहा है, बट हम ऑडियंस को पता है. तो रोमियो एंड जूलियट के फाइनल एक्ट में शेक्सपियर ने ड्रामेटिक आयरनी का यूज किया और हम ऑडियंस बिल्कुल उस जो स्टोरी है उसमें बिल्कुल डूब गए, बह गए और एज ऑफ द सीट्स, और हम अपनी सीट पकड़ के बैठे रहे, देखें अब क्या होता है. ड्रामेटिक आयरनी इन रोमियो एंड जूलियट, जैसे फ्रायर लॉरेंस सेंड्स अ मैसेंजर टू टेल रोमियो अबाउट जूलियट्स प्लान टू ड्रग हरसेल्फ इनटू डेथ लाइक कोमा. जो फ्रायर लॉरेंस है उसने एक दूत भेजा रोमियो के बताने के लिए कि देखो जूलियट है जो कुछ खाने वाली है ताकि वो कोमा जैसे डेथ लाइक कोमा में चली जाए. वी वॉच इन हॉरर एज द मैसेंजर फेल्स टू डिलीवर दिस वाइटल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. हम बिल्कुल ही डर जाते हैं ये देख के कि वो जो मैसेंजर है वो ये इंफॉर्मेशन रोमियो को नहीं दे पाता है. एंड दो वी नो दैट जूलियट इज नॉट रियली डेड, और हमें पता है जूलियट डेड नहीं है, उसने सिर्फ एक दवाई ली है ताकि ऐसा लग रहा है कि वो मर गई है, डेथ लाइक कोमा में एक्चुअली है. वी सी रोमियो पॉइजन हिमसेल्फ. हमने क्या देखा, रोमियो ने जहर खा लिया, बिकॉज ही कैन नॉट लिव विदाउट हर, क्योंकि वो जूलियट के बिना नहीं रह सकता. हम कुछ नहीं कर सकते, वी आर हेल्पलेस. हमें पता है जो जूलियट है वो मरी नहीं है, बट हम कुछ नहीं कर सकते. तो दिस इज ड्रामेटिक आयरनी, राइट. हम पार्ट ऑफ द नहीं है स्टोरी के, हम जाके बोल दे रोमियो को कि भाई वो जिंदा है. वो मैसेंजर ही बोलता और मैसेंजर फेल टू इन्फॉर्म रोमियो. एग्जाम्पल्स देख लो आयरनी के. हिज फ्रेंड्स हैंड वाज एज सॉफ्ट एज ए रॉक. उसका जो दोस्त का हाथ है वो उतना ही सॉफ्ट है जैसे रॉक का हाथ है. तो कहने का मतलब क्या है, सॉफ्ट मतलब हार्ड हमें कहना है, लेकिन हम तो वो कहेंगे नहीं व्हाट वी मीन. हमने क्या कहा, एज सॉफ्ट एज ए रॉक, राइट. ही एंजॉयड हिज जॉब अबाउट एज मच एज ए रूट कनाल. रूट कनाल कभी आपने किसी ने कराया होगा तो पता होगा कि कितना दर्दनाक है. तो इसमें लिखा हुआ है ही एंजॉयड हिज जॉब. वो अपने जॉब को इतना पसंद करता है जैसे रूट कनाल के टाइम लोग एंजॉय करते हैं. हालांकि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे रूट कनाल दर्दनाक है तो उसका जॉब भी उतना ही दर्दनाक है, बट हमने क्या लिखा, एंजॉयड. A vehicle was parked right in front of the no parking sign. No parking sign नहीं रखना है व्हीकल, बट वहां ही पार्क है. These are all the irony. The CEO of a big tobacco company said he did not smoke. और big tobacco company का CEO, लेकिन वो कहता है वो स्मोक नहीं करता है. तो these are the irony.
फंक्शंस देख लो। आयरनी ब्रिंग्स अबाउट सम एडेड मीनिंग्स टू अ सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में कुछ एक्स्ट्रा वो मीनिंग लाते हैं। Analytical statements and situations in literature develop readers' interest by making a work of literature more intriguing and forces the readers to use their imagination to comprehend the underlying meanings of the text. तो ये क्या करती है एनालिटिकल स्टेटमेंट्स और सिचुएशन, ये डेवलप करती है रीडर्स के इंटरेस्ट को। कैसे? जो वर्क ऑफ पीस है, लिटरेचर है, उसको भी बहुत ही इंट्रिगिंग बनाती है, मतलब बहुत ही उसको कॉम्प्लेक्स वे में वो जोड़ के रखती है। आयरनी का मतलब आपको कंप्रीहेंड करना पड़ता है क्या होने वाला है, तो बहुत कम्प्लेक्सिटी होती है उसमें, और रीडर को अपना इमेजिनेशन यूज करना पड़ता है समझने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। Moreover, real life is full of ironical expressions and situations. हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे ironical situations होते हैं। Therefore, the use of irony brings the work of literature to the life. तो इसीलिए जब हम लिटरेचर में भी आयरनी देखते हैं तो ऐसा लगता है वो हमारे जीवन से ही रिलेटेड है। तो इट ब्रिंग्स द वर्क ऑफ लिटरेचर टू आवर लाइफ। तो इस तरह से आपने देख रहे हो कि आयरनी कैसे बहुत अच्छा एक फिगर स्पीच है और बहुत ज्यादा यूज होता है। नाउ एक एक्सरसाइज कर लेना चैप्टर 11। आयरनी इज व्हेन वी से वन थिंग बट मीन अनदर, यूजुअली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी से। When someone makes a mistake, you say, "Oh, that was clever." That is irony. किसी ने गलती की लेकिन हमने क्या कहा? Oh, that was clever, right? You are saying clever to mean not clever, right? कि हम clever नहीं कहना चाह रहे, हम mean कर रहे not clever, लेकिन हम कह रहे clever. Read the play carefully and find the words and expressions गेरार्ड यूजेस इन एन आयरनिक वे। तो यहाँ पर ये जो प्ले है चैप्टर 11, उसमें गेरार्ड जो एक कैरेक्टर है उसमें बहुत सारे आयरनीज को उसके डायलॉग्स में बहुत सारे आयरनिकल एक्सप्रेशंस है, तो उसको आपको फाइंड आउट करना है। देन से व्हाट दीज एक्सप्रेशंस रियली मीन, तो उसको फाइंड आउट करके उसके असली मीनिंग को बताना है आपको। व्हाट द ऑथर से, यू वोंट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीजन, तुम मुझे बहुत अच्छे रीजन के लिए मार नहीं सकते। What the author means? Gerard is just pretending to have a very good reason, even though there is no such reason. Gerard actually वो reason बोल रहा है उसको, pretending to have a very good reason, कि वो ऐसा दिखा रहा है कि बहुत अच्छा कारण है, बहुत अच्छा उसके पास कारण है उसको मारने का, पर एक्चुअली उसके पास कोई कारण नहीं है, even though there is no such reason. What the author says? Sorry, I can't let you have the props in time for rehearsals. I have had a spot of bother, quite amusing. तो मैं तुम्हें props नहीं दे सकता रिहर्सल के लिए। I have had a spot of bother. मुझे जो botheration है, मुझे झिझक है, botheration है, मैं allow नहीं कर सकता। Quite amusing. Spot of bother, quite amusing. तो इसका मतलब क्या है? The spot of bother that Gerard calls quite amusing is actually a life-threatening situation. तो spot of bother मतलब अगर मैं कुछ करूंगा तो मैं शायद मारा जाऊं, तो मैं props तुमको रिहर्सल के लिए नहीं दे सकता। वो जो है वो quite amusing actually नहीं है, वो life-threatening situation है where a criminal actually threatens to kill him. जहाँ criminal ने actually उसको threat किया है कि वो उसको मार देगा, लेकिन यहाँ पर वो quite amusing बोल रहा है, इसका मतलब वो उसका कहने का तरीका दूसरा है, ऑपोजिट है इससे। Now, you have been so modest. Here, Gerard means that it is immodest on the part of the intruder to know so much about him without disclosing his own identity. तो कोई आया है, इंट्रूडर आया है और उसके बारे में पूछा जा रहा है गेरार्ड के बारे में, और अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, तो ये कहने की जगह कि यू आर सो इमोडेस्ट, उसने क्या कहा? यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, तुम कितने मॉडेस्ट हो। तो इस तरह से हमने देखा आयरनी में व्हाट वी मीन वी डोंट से, राइट। सो व्हाट हैव वी लर्न? वी हैव लर्न आयरनी, वी हैव लर्न द 3 types of irony, and we have learned how irony has been used in literature also. So in the next session, I shall be with a new topic. Till then, have a good revision of this. Enjoy it. Use it in your writing. And I will meet you in the next session. Thank you.